अब हम एक बहुत ही अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको लर्न करवाना चाहती हूँ। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड। अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड। जितनी भी मशीन है ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कैपिटल गुड्स होती हैं। अब देखो कैसे, जैसे एक सिलाई मशीन है ना, स्विंग मशीन है। यदि वो किसी टेलर के पास है तो वो उसकी फिक्स्ड एसेट्स है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड्स, है ना। एक सिलाई मशीन है, वो किसी टेलर के पास है। स्विंग मशीन इन अ टेलरिंग शॉप इज अ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द टेलर, इट इज़ अ कैपिटल गुड। यही सिलाई मशीन कैपिटल गुड कब कहलाएगी, जब वो किसी टेलर की शॉप में। लेकिन यदि किसी हाउस होल्ड के पास घर में है तो वह कैपिटल गुड नहीं, कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। देखो यही की यही, मतलब यही की यही यानी वही सिलाई मशीन नहीं, मतलब एक सिलाई मशीन है ना। यदि किसके पास है, कंज्यूमर के पास है, हाउस होल्ड के पास है, तो वो क्या कहलाएगा, ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड्स मैंने आपको कंज्यूमर गुड्स के 4 टाइप एक्सप्लेन करे थे। उसमें ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सबसे फर्स्ट था, है ना। तो सिलाई मशीन आप लोगों में से किसी के भी घर पर है और घर में छोटे मोटे कामों के लिए यदि यूज़ हो रही है, उससे आप कुछ कमर्शियली आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, आपके घर में भी लोगों के यहाँ रहती है, तो है ना। तो यदि आप उसको कमर्शियल यूज़ नहीं कर रहे हो, मतलब उसको प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो, आपके घर के काम के लिए वो सिलाई मशीन, तो वो मशीन कौन सा गुड्स कहलाएगा, कंज्यूमर गुड्स। लेकिन वही किसी टेलर शॉप पर है तो वो कैपिटल गुड। यदि आपके यहाँ आपके कोई परिचित है ना, हाउस वाइफ है, तो वो यदि सिलाई मशीन से यदि घर के कपड़े सिल रही है तो वो वहाँ पर वो कंज्यूमर गुड ही है। लेकिन यदि कोई घर का मेंबर मेल फीमेल यदि घर में बैठकर भी उससे बाहर के लोगों के कपड़े सिल रहा है, उसको कमर्शियली यूज़ कर रहा है, उससे पैसा कमा रहा है, तो फिर वो कैपिटल गुड होगा, कंज्यूमर गुड नहीं होगा, है ना। तो सिलाई मशीन कौन सी कंडीशन में कैपिटल गुड कहलाती है, जब वो किसी प्रोड्यूसर के पास हो, उससे कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो जिससे वो प्रॉफिट अर्न करेगा। और यदि घर में हाउस होल्ड के पास है तो वो कैपिटल गुड नहीं कहलाएगा, ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड कहलाएगा। ठीक है। सेम एक एग्जांपल ले लेते हैं कार का। कार यदि किसी ट्रैवलिंग एजेंसी के पास है तो वो कार उसका कैपिटल गुड है, और आप लोगों में से किसी के घर पर है जिससे आप लोग उसे घर के ही लोग यूज़ करते हो, तो वो कंज्यूमर गुड है, कंज्यूमर ड्यूरेबल यूज़ गुड्स, है ना, ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड्स। इसमें कोई डाउट है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। यदि वॉशिंग मशीन अपन लोगों के घर में है, सबके घर में है वॉशिंग मशीन, उसे हम घर में यूज़ कर रहे हैं, तो वो वॉशिंग मशीन जो है हमारी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है, लेकिन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन वही वॉशिंग मशीन जो है किसी लॉन्ड्री वाले के यहाँ है तो वो उसकी फिक्स्ड असेट्स होगी और उसके लिए वो कैपिटल गुड्स होगा, है ना। अब एक बात ध्यान से सुनना, पता कैसे चलता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई गुड कैपिटल गुड है या कंज्यूमर गुड है। तो ध्यान रखना, एंड यूज़र, किसी भी गुड का एंड यूज़र बताता है। एंड यूज़र ऑफ अ ड्यूरेबल गुड, किसी भी ड्यूरेबल गुड का एंड यूज़र ऑफ ड्यूरेबल गुड, है ना। अब एक एरो मैंने इधर बनाया है, एंड यूज़र ऑफ अ ड्यूरेबल गुड इज़ अ हाउस होल्ड कंज्यूमर, है ना। इट इज़ ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड्स, किसी हाउस एंड यूज़र यदि हाउस होल्ड क्या है तो वो ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा, और वही एंड यूज़र यदि प्रोड्यूसर है तो कैपिटल गुड कहलाएगा। ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन इसमें 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क का भी। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, मैं आपको रटने को कुछ नहीं कह रही हूँ, बस कंसेप्ट क्लियर रखो जितना मैंने समझाया। तो यदि 1 मार्क में आया तो भी आप, घुमा फिरा के आया तो भी आप कर लोगे, सिंपल आया तो कर ही लोगे। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स, नॉट एज कंज्यूमर गुड्स।
फाइनल, इसको देख लो, 1 मार्क में आ सकता है। कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स, नॉट एज कंज्यूमर गुड्स।